नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए व्रत कथाएं, व्रत के महत्व, धार्मिक स्टोरी, स्पिरिचुअल स्टोरी से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। सनातन धर्म में कोई भी पर्व और त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, तो वहीं साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो 2 नवरात्रि का पर्व काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, एक तो शारदीय नवरात्र और दूसरा चैत्र नवरात्र। लेकिन इसके अलावा भी 2 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिसमें से एक गुप्त नवरात्रि माघ माह में होता है तो दूसरा आषाढ़ माह में पड़ता है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत इस वर्ष 19 जून से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 28 जून को होगा। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है, तो दूसरी तरफ तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि बेहद ही खासकर मानी जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी। गुप्त नवरात्रों में साधक और तांत्रिकों का देवी की आराधना करना काफी प्रचलित है, लेकिन बहुत से गृहस्थ भी गुप्त नवरात्रों में भी देवी की उपासना करते हैं। त्रेता युग में ये बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। माँ काली, पहले दिन 10 महाविद्याओं में प्रथम माँ काली की पूजा होती है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने इनकी उपासना की थी। इन्हें तांत्रिकों की देवी कहा जाता है। इनकी उपासना से आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, इन्हें ललिता या राज राजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भुवनेश्वरी, इनकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्नमस्ता, इनकी साधना से सारी चिंताएं दूर होती हैं और समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी, इनकी उपासना से जीवन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माँ धूमावती, इनकी आराधना से सभी कष्ट दूर होते हैं और इनकी पूजा विवाहित स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। माँ बंगलामुखी, इनकी उपासना से भय से मुक्ति मिलती है और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मातंगी, इनकी उपासना करने से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है और परस्पर प्रेम बढ़ता है। माँ कमला, इनकी आराधना से धन और संतान की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र की महिमा को जन जन तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के साथ आश्रम में बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। चर्चा समाप्त होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और दुखी होकर कहा कि उसका पति अनीतिपूर्ण कार्य करता है। बार बार समझाने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इस वजह से घर में कलह रहती है और पूजा पाठ नहीं हो पाता। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र ही उनके व्यसन दूर हो जाएं। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला को गुप्त नवरात्र की महिमा के बारे में 10 महाविद्याओं की उपासना करने को कहा और कहा कि इनकी पूजा से उन्हें शीघ्र ही फल मिलेगा। तब से गृहस्थ लोगों में गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुई। इस नवरात्र की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। गुप्त नवरात्र की पूजा विधि बताने से पहले यह बताना जरूरी है कि यह पूजा विधि गुप्त नवरात्रि के लिए है। कृपया इसे चुपचाप पढ़ें, एकांत में संकल्प लें और संकल्प के बारे में किसी को न बताएं। यदि संभव हो तो पूजा एकांत में करें। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन रहेंगी, यानी पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की विशिष्ट साधना की जाएगी। वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, जिसमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्र होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रकट नवरात्रि में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं, प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि गोपनीय तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तिथि का बढ़ना श्रेष्ठ होता है। यह साधना की सफलता के लिए श्रेष्ठ संकेत माना जाता है। इस दृष्टि से इस दौरान की जाने वाली साधना, उपासना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली होती है। तो आइए अब हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रारंभ करने के शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि की शुरुआत कामना पूर्ति करने वाले सिद्धि नामक शुभ योग में हुआ है, जिसका शुभारंभ सुबह 10:06 से अगले दिन सुबह 5:41 तक रहेगा। यदि एकांत में संभावित घट स्थापना सुबह 9:59 से 10:46 के बीच करें। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो घट स्थापना करना अनिवार्य नहीं है।
गुप्त नवरात्रि में कोई विशेष पूजा विधि नहीं होती है, बल्कि स्नानादि करने के बाद कलश अथवा माता के किसी भी प्रतीक के सामने बैठकर 108 के गुणांक मंत्र का जाप करें या फिर प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि समय का अभाव है तो प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए दीपक प्रज्वलित करें और जाप अथवा पाठ करें। माता के भोग में लौंग या बतासे का उपयोग किया जा सकता है। पूजा में लाल सुगंधित फूल का उपयोग करें। माता के लिए आंख, मदार, दूबा और तुलसी पूरी तरीके से वर्जित है। पूरे 9 दिन तक सात्विक भोजन करें। संभव हो तो तला हुआ भोजन, बाजार का भोजन, खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता जगत जननी जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा अगर आप गुप्त नवरात्रि के दिन कुछ उपाय करते हैं तो समस्त समस्याओं का निवारण होता है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान लोग तमाम सिद्धियां प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, तो वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भी आप गुप्त नवरात्रि में ये उपाय कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप गुप्त नवरात्रि में कुछ उपायों को करके अपने घर में धन की बरकत को बढ़ा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान आप लाल या पीले रंग के फूल चढ़ाएं और माँ जगदम्बा के मंत्रों का जप करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुख समृद्धि के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आपको बता दें कि घर में नकारात्मकता को दूर करने और धन के आगमन के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक आप घर में लौंग और कपूर की आरती करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धन संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान नवमी के दिन आम की लकड़ी से हवन जरूर करें। बहुत से उपाय करने के बाद भी अगर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो इस नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और 9 दिन बाद कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने से 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद बना रहता है। हर तरह के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, जीवन में हर तरीके से कष्ट को दूर करने के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान विधि विधान से 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए, नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए प्रतिदिन 10 महाविद्याओं को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। अगर हवन कर रहे हैं तो चावल की खीर में थोड़ा सा शहद मिलाकर उसकी आहुति दें। इससे घर में सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा और पारिवारिक सदस्यों की तरक्की भी देखने को मिलेगी। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो गुप्त नवरात्रियों के दौरान हर दिन शाम के समय 10 महाविद्याओं को लाल फूल की माला चढ़ाएं और साथ ही एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से लव मैरिज की इच्छा पूरी होती है और शादीशुदा जातक भी मैरिड लाइफ की परेशानियों को दूर करने के लिए इन उपायों को कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।